और उस कुर्बानी को तमाम लोगों ने दबा रखा। लेकिन मैं तो धन्यवाद दूंगा भाई उनके परिवार को भी और आयोजक साथियों को भी कि आप लोगों ने इस काम को अनवरत 23 साल से लगातार चला रहे हैं। जब भी आपको महसूस हो ओम प्रकाश राजभर की तो आप बताइएगा, हम जरूर आपको मिलते रहेंगे। जब तक हम लोग हैं धरती पर तो हम लोग आप ही की सेवा के लिए हम लोग लगे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं। आपने देखा होगा पिछली बार लोग प्रधानी से इस्तीफा नहीं दे सकते, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देकर के चला आया था। हमारा मकसद समाज को अधिकार दिलाना है। जो वंचित है, शोषित है, पिछड़े हैं, दलित है, गरीब है, कमजोर हैं, उनको जागृत करना, उनको अधिकार दिलाना, ये हमारा मकसद है। इस नाते हम बराबर जगह जगह घूमते रहते हैं। अब चूंकि साथी हम बोलते हैं तो डॉक्टर जरूर सुनते हैं। जो हमारे डॉक्टर देखते हैं तो उनको टाइम याद रहता है कि फोटो कॉल उनको मालूम हो जाता है कि नेता गया, देखो कहाँ गया है। तो साथी बहुत कुछ नहीं, एक नारे के साथ पुनः हम आप लोगों से चाहूंगा कि जो जहां बैठा है सब लोग खड़े हो जाइए। एक बार हम लोग नारा लगाएंगे, सब लोग खड़ा हो जाइए और दोनों हाथ ऊपर करके बोलिएगा, निरंजन राजभर अमर रहे, निरंजन राजभर अमर रहे, निरंजन राजभर अमर रहे। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और ये कार्यक्रम समापन की घोषणा की जाती है। शहीद निरंजन राजभर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। पूछे के आगे चलो नहीं, हमारा तो लम्बा कोई करना। माइक देखो तो ये लोग रेडी साहब? हाँ चलिए। बंद करा हो भैया, सही है ना? ठीक। मंत्री जी, आज गाजीपुर में अमर शहीद निरंजन राजभर जी के पुण्यतिथि पर आप शहादत दिवस पर क्या कहेंगे? कि आज यह देश जो सुरक्षित है, हमारे देश के जवानों ने जो दुश्मन के साथ लड़ करके सीमा पर डटे हुए हैं, उन्हीं की बदौलत हम आज रात को चैन की नींद सकते हैं। जो हमारे साथी शहीद हुए हैं उनकी शहादत उनकी मनाई जाती है। उस कड़ी में परिवार वालों से आप आज मिले होंगे। परिवार वाले कुछ लोग भाषण भी दे रहे थे कि इस कैंपस में जहाँ वीडियो साहब बैठते हैं, निरंजन राजभर जी की मूर्ति है, साफ सफाई लोग नहीं करते हैं, और इस पर आप कुछ अगर पहल करते तो बहुत अच्छा रहता। देखिए, सरकार पहल करती है। शहीद दिवस के दिन पूरे देश में जहाँ जहाँ शहीदों की अस्थियां उसकी साफ सफाई, वहाँ माल्यार्पण का काम सरकार को करती है। और जैसा कि लोगों ने कहा, इस
मंत्री जी हरिनारायण राजभर जी हैं, जो आप अच्छी तरह से उनको जानते भी हैं। हरिनारायण राजभर जी कहते हैं कि आपके पास 40 करोड़ से ऊपर ज़्यादा संपत्ति हो गई है, 1000 करोड़। इस पर क्या कहेंगे आप? ये सत्य बात है कि 40,000 करोड़ से ज़्यादा आपकी संपत्ति है? ये तो दोनों बार के मंत्री दोनों बार का मिला लेंगे तो हमको अंदाजा कि 40,000 करोड़ का बजट नहीं होगा दोनों बार की सरकार। तो सर कैसे ये लोग आंकड़ा लगा कर कह रहे हैं? देखिए, हमारे आने से कुछ नेताओं की नेतागिरी जो समाज को धोखा देने वाले लोग हैं, उनको पीड़ा हो रही है। अगर मैं कहूँगा तो मुझे नहीं कहना चाहिए। मिनिस्टर रहे तो उनके कर्तव्य को पूरा देश जानता है, सांसद भी रहे तो पूरा देश कर्तव्य को जानता है। तो ओम प्रकाश राजभर के कर्तव्य को समझना है। हम तो इतना सा जानते हैं कि जब पेड़ में फल लगता है तो लोग उसी पेड़ पर चक्का मारते हैं, सूखे पेड़ पर कोई चक्का मारता नहीं। मंत्री जी शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण एक होके और हमारे दल में आए। बीजेपी के लोग उनको अनादर कर रहे हैं, क्या वजह है? बीजेपी के लोगों ने 500 साल संघर्ष को पूरा करके भगवान राम का मंदिर बनाकर हजारों ब्राह्मण को काम दिया। समाजवादी पार्टी 4 बार सरकार रही, कौन सा मंदिर बना करके ब्राह्मण को काम दिया था? और जब पुलिस की भर्ती हुई, लेखपाल की भर्ती हुई, ग्राम सेवक की भर्ती हुई, कांग्रेस की भर्ती हुई, तब उस समय शिवपाल यादव जी को ना तो ब्राह्मण दिखाई दिया, न राजपूत दिखाई दिया, न राजभर चौहान की केवट मल्लाह दिखाई दिया, न जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दिखाई दिया। तब तो सिर्फ यादव दिखाई दिया। 86 में 56 SDM अकेले यादव को बना दिया, तब पंडित जी नहीं दिखाई दिया। उस समय भी दिखाई देना चाहिए। अगर इतना हमदर्द हैं कि पंडित जी के प्रति बड़ी हमदर्दी है, 2027 में चुनाव आ रहा है, तो अभी से घोषणा कर दे समाजवादी पार्टी के नेता लोग कि हमारा मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा, जिसको चाहे उसको बना लें, लेकिन ये घोषणा करें कि ब्राह्मण अगर हमदर्दी है तब कि खाली झूठ मूठ का बोलने वाली बात करते हैं तो हम उसको नहीं मानते। ये ऐलान करें कि भाई 403 सीट है, 300 सीट पर हम ब्राह्मण लड़ाएंगे, हम मुख्यमंत्री ब्राह्मण को बनाएंगे। मंत्री जी मऊ के घोसी में सुजीत सिंह को टिकट मिल चुका है सपा से, क्या उस पर बीजेपी अपना कैंडिडेट देगी कि आपका ही वो आपका विधानसभा है, आपका क्षेत्र भी है? कहाँ चुनाव हो रहा है? कोठी आवे के सवेरे मुँह भाई संजय की। अच्छा मंत्री जी ये बताइए कि उत्तराखंड में मंत्री जी हैं, उनके पति कह रहे हैं कि बिहार में 20 से 25 हज़ार रुपये में लड़कियां मिल रही हैं, क्या करें? हमको नहीं जानकारी। आप जो है कि रेप पीड़िता का जब सवाल पूछा जाता है तो हंसने लगते हैं, क्या करेंगे? जैसे आपने सवाल पूछा, उस दिन जब सवाल किसी साथी ने पूछा तो बगल में हमारे साथ 4-5 लोग जी कोई बात ऐसी आई कि वो लोग हंसने लगे, उसी में हमको भी हंसी आई। इसको लेकर के मंत्री जी बहुत ट्रोल आप हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? क्यों आप कुछ बोल देते हैं तो लोग आप पर जूझ जाते हैं और ट्रोल करने लगते हैं? अखिलेश यादव जी तक लोग लग जाते हैं आपको लेकर। मैंने पहले ही बताया कि किसी गरीब को कोई कुछ नहीं बोलता, हमेशा ताकतवर को ही लोग उंगली उठाते हैं। ओम प्रकाश राजभर मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी चट्टी चौराहे पर राजनीति की बात शुरू करिए, चाहे बंगाल में, चाहे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा करिए, चाहे दिल्ली करिए, गुजरात करिए, चाहे यूपी करिए, बिहार करिए, कहीं चौराहे पर चर्चा करिए राजनीति की, मैं ओम प्रकाश राजभर जरूर। मंत्री जी बिहार में आप गए थे और बता भी रहे थे, चुनाव के बाद आपने बताया कि एक लड़का से लड़ने के लिए पूरा प्रदेश उतर गया है, पूरे देश के लोग आ चुके हैं और बिहार में विपक्ष एकदम साफो साफ खत्म हो गया। वजह क्या था? देखिए, लंबे समय तक जंगल राज, जैसे यूपी में गुंडा राज था, आज उठा के समाजवादी पार्टी का देखिए, 14 हारे, 17 हारे, 22 हारे, 19 बीच में हारे, फिर 24 हारे। ये हार का रिकॉर्ड तो माननीय मुलायम सिंह जी और माननीय शिवपाल जी की बदौलत अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन गए और
वही हाल वहाँ था। वहाँ की जनता उठ चुकी थी इन लोगों के कारनामे से। मैं बिहार 20 साल से जाता है, आप लोग भी जाते हैं, देखे भी। आज जाकर के वहाँ सड़कें देखी, कल तक वो पोल गड़े थे, तार नहीं थी, आज गांव तक बिजली पहुँच गई। आज दिख रहा है कि बिल्डिंगें 10-10 मंजिला, 8-8 मंजिला, 4-4 मंजिला लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं। कल तक कोई मकान का नींव डालता था तो पहुँच जाते थे वो आपके रंगदारी वाले, पहले इधर तब उसके बाद तब उधर। अब वो चीज़ खत्म हो गई। तो इस नाते जनता सम्मान चाहती, इज्जत चाहती है। इस नाते जनता ने बदल दिया। आज यहीं 2 बार हो गया ना, अभी 2047 तक देखिएगा समाजवादी पार्टी ऐसे ही चिल्लाते रहे, कुछ नहीं करते।